मेरी फटी हुई बनियानें थी वो भी साथ ले गए, जाके के बाहर फेंक दी इन्होंने कि हमारे ये एक एक कपड़ा हमारे पास है, ये कफन के लिए छोड़ गए। हम तो खुदा से दुआ मांगते अल्लाह मियाँ हमारी मौत इनसे न देना, तू अपनी मौत से हमें ले जा। बाहर खड़े होके इसको गली सड़क पे यहाँ पे खड़े होके कहते हैं, अरे चुड़ैल तुझे बाहर निकाल, उसे तुझे आमदनी करके जाएंगे, यहाँ पे तुम्हारी कब्रें बना के जाएंगे। हमारे गालिए मुझे सिख की औलाद कहते हैं। मैं अगर सिख की औलाद हो तो ये कौन है, ये मुझे बता दे, ये अपना मुझे बताए ये कौन है, समझेंगे। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं मीडिया में। अंकल जी मुझे बता दें कि वो गंदा काम क्या करता है? ये लड़कियां वगैरह ले जाता है, यानी अपनी बहनें तक उसने दूसरों के साथ भेजी हैं, समझे कि वो ये काम कर रहा है। अभी हाल ही में इसकी बहन को उसने तोहफे पे था एक बेड दिया, एक ड्रेसिंग टेबल दिया और चीज़ें दी, समझे कि कौन आजकल देता है जी, मुझे बताओ। हमें कोई रोटी नहीं देता, हम भूखे मार रहे हैं, हमें कोई रोटी नहीं देता, वो जना बेड आ रहे हैं तो अभी कोई जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन आज मेरे साथ दो ऐसी शख्सियात बैठी हुई देख रहे हैं जिन पे उनके बच्चों ने ही तशद्दुद किया, उनको गालियां दी और उनको घर से निकलने की धमकियां भी दी और उनको कहा कि अगर तुम घर नहीं हमारे नाम करोगे तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। माँ जी जो कि एहतराम के लायक हैं, जिस उम्र में हैं ये, मेरे ख्याल से कोई जाहिल इंसान, अनपढ़ इंसान भी होगा तो वो इनकी इज्जत जरूर करेगा। इस माँ को इनके बच्चे, सगे बच्चे, इनको कहते हैं तुम डायन हो। ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बुरे बाप के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो कोई गैर मुस्लिम भी इस्तेमाल नहीं करेगा। इस बाप के अगर मुंह में देखें तो दांत नहीं है, इस बाप की सफेद दाढ़ी और सफेद बाल हो चुके हैं, लेकिन इनके बच्चों को इनकी जायदाद से ताल्लुक था, इनसे कोई ताल्लुक नहीं था। इन्होंने पैदा किया, पाला, बड़ा किया, घर दिया, अच्छी रहाइश दी, लेकिन जब उनको पता चला कि ये घर बहुत ज्यादा महंगा है, करोड़ों रुपए का ये घर है, तो उन्होंने कहा कि हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस घर से मोहब्बत है। मेरे साथ 4 बच्चों के वालिद, 4 बेटों के वालिद, उनसे बात करते हैं और जानते हैं मामला क्या था। सर मुझे ये बताइए कि बच्चों ने आपको गालियां दी, घर से निकालने की धमकियां दी, आप बीमार थे, कफन के जो पैसे जोड़े थे वो लेकर चले गए, ऐसा क्यों किया? वो इसलिए कि वो चाहते हैं कि मकान हमारे नाम पे कर। ऊपर इन्होंने कैमरे कमरों में लगाए हुए थे, कह रहे थे अगर ये ऊपर आए ना तो अपने बच्चों को कहा हुआ था कि अपनी बीवियों का तुम अपने कपड़े फाड़ के थाने चली जाना और इसको वो कहते हैं कपड़ा दे के ना मुंह पे इसको मार के छोड़ देना, बाकी मैं इनके अंगूठे और सैन वगैरह ले दूंगा। तो यहाँ तक ऊपर उन्होंने ऐसे कहा। मेरे घर में जो है ना मेरे ये सारे दुश्मन बने हुए थे, मुझे कह रहे थे, और अपने साले को बाहर लड़के खड़े करके इधर उधर, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये बाहर निकले तो इसको जो है ना मोटरसाइकिल मार के बाइक के साथ इसको हाथ फेंक के चले जाओ, तो बाद में हाथ में। ऐसे मामला हुए ही क्यों, क्या वजह बनी थी, बच्चों को क्या लालच था? बच्चों को यही लालच, वो कह रहे थे कि ये मकान हमारे नाम पे कर। मैंने कहा ये तुम्हारे नाम पे नहीं करूँगा, ये मैं बेच के इस मकान को फरोख्त करके मैं तमाम तुमको सब जो भी हस्बे तौफीक तुम्हारे पास पैसे आते हैं वो सबको दूंगा, जितने जितने पैसे लड़कियों के होंगे लड़कों के होंगे सबको दूंगा। फरोख्त करने की बात की, उन्होंने बाहर फ्लेक्सें लगवा दी जिसपे आपके घर का नंबर भी लिखा था और उस पर लिखा था मकान की खरीदो फरोख्त करने वाला नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। ये लगवाने की क्या वजह? ये लगवाने की है कि मकान ना बेच सके, ये हमारे हवाले करे। हाँ, उनको पैसों से लालच था, पैसों से मकसद था, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे? वो कहने लगे या ये हमारे नाम पे करो तो हम बेचेंगे इसे, हाँ तुम नहीं बेच सकते, ना तुम्हें बेचने देंगे, समझेंगे नहीं। पहले तो कहते थे ना हम निकलेंगे ना तुम्हें इसको बेचने देंगे, जब निकल गया यहाँ से अब वो फ्लैक्स वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे ऐसे जैसे कि इलेक्शन होने वाले हैं। आपको घर से भी निकाला उन्होंने? तो ये निकालने की कोशिश की इन्होंने कि तुम यहाँ से चले जाओ। हमने कहा हम से नहीं जाएंगे, मैंने उसके बदले जो है ना बल्कि
डीसी साहब के जाके दरख्वास्त दी। उन्होंने जनाब तकरीबन 6 दिन में फ़ैसला किया। मुदस्सर रियाज तकरीबन उनका नाम है, तो अब वो हर चले गए, चेंज हो गए हैं। तो उन्होंने जनाब माँ को बुलाया, मुझे बुलाया, लड़के को बुला के कहा तुम बात सुनो, तुम्हारा झगड़ा घर की तरफ है ना, तुम ऐसे करो माँ के पाँव पकड़ो और ये सारा काम ठीक हो जाएगा, माँ से माफ़ी मांगो। उसने कहा जी मैं नहीं मांगता। तो जगह उन्होंने गालियाँ निकाली हैं, थाने में बैठ के गालियाँ निकाली हैं। थानेदार को बाहर ले जाते हैं, अंदर हमें अकेले छोड़ के चले जाते हैं। वो पार्टी 8-8, 9-9 आदमी साथ लाते हैं। अब मैं और मेरा छोटा बेटा अंदर रह जाते हैं। हमें जनाब गालियाँ निकाले, इतनी वाहियात किस्म की गाली निकाल, हम बाहर निकलने लगते हैं। वो कहते ठहर जाओ अभी तुम्हें बताते हैं। वो जनाब हमने इस ASI साहब से कहा, मैंने कहा जी आपको पता है कि वो इधर बैठे हैं, हमें आप उनके हवाले करके क्यों गए हैं? उनका मतलब ये था कि ये बोलेंगे हम इधर से मेरे, हाँ जी, मेरे मुँह उल्टा के इनके खिलाफ जो है दहशतगर्दी का और ये पर्चे दे के इनको अभी हम बंद करवा देंगे। घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कोई आपका सामान नहीं है, कहाँ गया सामान? सारा ये मैं कह रहा हूँ, ये सुई धागे मेरी फटी हुई बनियानें थी वो भी साथ ले गए, जाके के बाहर फेंक दी इन्होंने कि हमारे ये एक कपड़ा हमारे पास है, ये कफन के लिए छोड़ गए। हम तो खुदा से दुआ मांगते अल्लाह मियाँ हमारी मौत इनसे न देना, तू अपनी मौत से हमें ले जा, हम दोनों को हमें मार दे लेकिन तू इनके वाले ना करी। ना तो इसके पास कोई कपड़ा था, मेरे पास है, हम कपड़ा एक धोते हैं, धो के वो ही डाल लेते हैं, गीला गीला डाल लेते हैं। हमारे यहाँ ये हिसाब है। रोटी का जो छोटा बच्चा जो कभी दे जाता है, ये देखिए रस पड़े हैं हमारे पास, ये दे देते हैं, हम इससे नाश्ता कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन ये तो हमारे पीछे ऐसे पड़े हैं। ये कहते तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसको कहते हैं तुम्हें बुला बाहर कहना तेनू रंडी करके जाना है। बाहर खड़े होके इसको सड़क पे यहाँ पे खड़े होके कहते हैं अरे चुड़ैल तुझे बाहर निकाल, उसे तुझे हम रंडी करके जाएंगे, यहाँ पे तुम्हारी कपड़े बना के जाएंगे। हमारे गालियाँ बहुत। मुझे सिख की औलाद कहते हैं। मैं अगर सिख की औलाद हो तो ये कौन है, ये मुझे बता दे, ये अपना मुझे बताए ये कौन है, समझेंगे नहीं। ये उस औरत को गालियां देकर गए हैं जिस औरत ने 9 माह अपने पेट में इनको पाला था। ये उस औरत को गालियां देकर गए हैं जिसके पाँव के नीचे मेरे रब ने कहा है कि तुम्हारी माँ के पाँव के तले जन्नत है। ये उस माँ को गालियां देकर गए हैं जो तुम्हारी गंदी जगह पर भी सो जाती। मैंने ऐसे बदबख्त लोग बहुत कम देखे हैं जो अपनी माँ को गालियां देते हैं। मैंने ऐसे बहुत कम लोग, जाहिल लोग भी देखे हैं जो अपनी माँ की खिदमत करके जन्नत हासिल कर लेते हैं, जिनकी दुनिया में दौलत नहीं होती, उनके पास अच्छा घर नहीं होता, लेकिन वो फिर भी सुकून में होते हैं क्योंकि वो अपनी माँ की खिदमत कर रहे होते हैं। माँ जी, आपके बेटों ने आपके साथ ये सब कुछ क्यों किया? क्या तरबियत में कोई कमी रह गई थी? नहीं बेटा, तरबियत में किसी चीज़ में नहीं कमी। क्या पढ़ाया नहीं था आपने उनको? पढ़ाए हुए है, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। तो क्या आपको क्या आखिरी दफा क्या अल्फाज बोल के गए वो? डैन कह के गए, डैन कहते हैं मुझे, डैन कह के ही बुलाते हैं, डैन। हरामजादी डैन करके बुलाते हैं जी इसे, मुझे सिख की औलाद करके बुलाते हैं। और इसे कहते हैं उसे निकाल, मैं तुझे रंडी करके जाऊंगा। ये कहते हैं ये बाहर हमारी दीवार के साथ कहता है यहाँ पे तुम्हारी कपड़े बना, जब तक नहीं बनाऊंगा नहीं जाऊँ। एक इसका साल है जी, वो जो अभी भी वो यहाँ पे आया हुआ था पुलिस लेकर, तो उसको कहा हुआ, वो कहता है मेरा आगा पीछा कोई नहीं है, पुलिस मेरी जो है ना वो लौंडी है, तो मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। पुलिस से नहीं डरता? वो नहीं डरता। तो ऐसा वो क्या काम करता है कि वो किसी अदारे वाले से नहीं डरता? सर वो कोई काम बहुत गंदा करता है यहाँ पे, समझे, जिसकी वजह से वो हर एक के पास मकबूल है, समझे कि नहीं। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं मीडिया में। अंकल जी मुझे बता दें कि वो गंदा काम क्या करता है? ये लड़कियाँ वगैरह ले जाता है, यानी अपनी बहनें तक उसने दूसरों के साथ भेजी हैं, समझे कि वो ये काम कर रहा है। अभी हाल ही में इसकी बहन को उसने तोहफे पे था एक बेड दिया, एक ड्रेसिंग टेबल दिया और चीज़ें दी, समझे कि कौन आजकल देता है जी, मुझे बताओ। हमें कोई रोटी नहीं देता, हम भूखे मार रहे हैं, हमें कोई रोटी नहीं देता। वो जनाब बेड आ रहे हैं तो कभी कोई जा रहे थे, ये काम करता है। वो उसका मोबाइल अभी किसी वक्त छीन के देखे, लड़कियों के नंबर, लड़कों के नंबर सब आपको मिल जाएंगे।
वो कहाँ पे लेके जाता है, कहाँ पे वो उनको इस्तेमाल कर रहा है लड़कियों को, समझे कि नहीं। ये हाल है जी। वो इसीलिए यहाँ पे जो है ना लड़के उसकी इज्जत करते हैं, वो ज़रा सी बात करता है सब लड़के आ जाते हैं यहाँ पे मारने के लिए। मैंने सोचा था कि शायद यहाँ पे मुझे कुछ पॉजिटिव मिले, शायद मुझे ये सुनने को मिल जाए कि पुलिस ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, लेकिन बहुत माजरत के साथ हमारे गुंडे पुलिस वाले नहीं सुनेंगे आपकी। आपको अपने पास नहीं बुलाएंगे जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा। आपको तब तक नहीं बुलाएंगे जब तक आपके पास कोई सिफारिश नहीं होगी। आपको तब तक नहीं बुलाएंगे जब तक आप किसी बड़ी गाड़ी में गार्ड्स के साथ नहीं जाएंगे उनके पास। आपको तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक आप ताकत नहीं रखते हैं पाकिस्तान में। आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। बहुत माजरत के साथ आप कुछ भी कर लें, आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं, आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आपकी हुकूमतें बदल जाएं, यहाँ पे मदीने की रियासत बनने को आ जाए, यहाँ पे बुज़दार साहब आ जाएं, यहाँ पे कोई भी हुकूमत आ जाए, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये हालात हैं हमारे बूढ़े माँ बापों के। आप इस माँ की सेहत को देख के क्या लगता है, ये बेचारी सही से चल भी नहीं सकती, और जिसको गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं यार। इस बाप का क्या कसूर है जिसने कफन के लिए पैसे जोड़े थे और वो कफन के पैसे भी छुड़ा के ले गए हैं, जबकि ये अस्पताल में दाखिल थे। मेरे ख्याल से कि यहाँ पे तरबियत भी एक ऐसा अंसर है जो बहुत अहमियत रखती है। इस माँ ने शायद तरबियत अच्छी की हो, लेकिन वो लड़के जिस महफिल में बैठते हैं उसका ज़रूर ख्याल कीजिएगा। क्या वो महफिल अच्छी होती है? माँ बाप अपनी फुल एनर्जी के साथ, बाज़ दफ़ा उनको भी लगता है कि हम तरबियत बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो तरबियत में कमी रह जाती है। बाज़ दफ़ा हम समझ रहे होते हैं कि हमारे बच्चे जो हम कह रहे हैं, बचपन में हम अपने बच्चों पे तशद्दुद भी कर लेते हैं, उनको मार भी लेते हैं, उनको गालियाँ भी दे लेते हैं, लेकिन हम ये सोचते नहीं हैं कि जब ये बड़े होंगे तो क्या इसका रद्द-ए-अमल भी आएगा। और शायद बच्चे हमारे ये नहीं सोचते कि मुकाफ़ाते अमल भी कुछ होता है। शायद हमारे बच्चे ये नहीं समझते कि उनके भी आगे बच्चे होंगे, उनकी भी आगे नस्लें होंगी, उन्होंने भी कुछ देखना होगा आगे, उन्होंने भी कब्रों में जाना है, उनको भी अल्लाह के यहाँ हाजिर होना होगा, उनको भी अपने नबी को जवाब देना होगा, उनको भी बताना होगा कि हमने अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक किया था। मुझे नहीं मालूम कि हमें कब पता चलेगा कि हम पाकिस्तान में